ठाकुर जी की भेंट सुदामा जी से होती है। शनि का प्रसंग आपने सुना। सुदामा जी ठाकुर जी 1 वर्ष बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। सुदामा जी का विवाह होता है, बच्चे होते हैं और उसके बाद उन्हें दरिद्रता घेर लेती है। ऐसी गरीबी कि घर में अन्न का दाना नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपने एक बार बताया था कि कृष्ण आपके मित्र हैं, वो द्वारका में ही रहते हैं, एक बार आप उनसे जाकर मिलते क्यों नहीं, वो कुछ तो मदद करेंगे। सुदामा जी ने कहा मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मांगने नहीं जाओगे, कम से कम मिलकर तो आओ। सुदामा जी कहते हैं ठीक है। और उस गरीबी के हालत में भी जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, सुदामा जी ठाकुर जी के लिए चावल की छोटी सी पोटली ले जाते हैं, उन्हें भेंट स्वरूप देने के लिए। आइए आज हम दर्शन करते हैं सुदामा चरित्र, कैसे भगवान से मिलते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहा, शाम के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा जी कहते हैं कि बस एक बार मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वो सब कन्हैया से जाकर कह दो। क्या न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन
से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है, मिलने सखाबत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा जी बहुत कहते हैं। एक द्वारपाल सोचता है जाकर कहीं आते हैं, वो अंदर जाता है और जाकर जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब ठाकुर जी से कहकर आता है। और फिर ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो अब महाराज ठाकुर जी अपने बराबर से सुदामा जी को बैठाते हैं और चरण धोने के लिए जो जल लेकर आते हैं उसे तो हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे छाले लहूलुहान, ठाकुर जी अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो,
आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा। मित्रता में कैसा भाव आ गया है। मित्रता में कैसा भाव आ गया है। अरे द्वारपालो बोलिए द्वारिकाधीश की। सुदामा जी यहाँ ठाकुर जी के ठाट बाट देखते हैं, इतने सेवक, इतनी रानियां, 56 भोग के थाल लगे हैं। तो अब सुदामा जी विचार करते हैं कि इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व है। तो वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे। और छीन के कन्हैया लगे उसको खाने। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने। 56 भोग का स्वाद आ रहा है। छप्पन भोग का स्वाद आ रहा है। अरे द्वारपालो अब ऐसा नहीं कि ठाट बाट दिखे, सुख सुविधाएं मिली तो सुदामा जी वहीं रह गए। ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दिन सुदामा जी द्वारका में रहते हैं और जब जाने लगते हैं तो ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं। रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा। विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो। विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो। विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो। विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। क्या न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे
सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया। करीब आ गया है। बोलिए भक्त भगवान की। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।